नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। हमने आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपका लिया है प्रतियोगिता दर्पण, जो आपका 2026 जनवरी का जो करंट अफेयर आता है उससे लिया है। ठीक है, आपको सोर्स भी बता दिए, वहां भी सारे के सारे टॉपिक आपका दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए, आपका इन सारे जो लिखा हुआ आपका पीपीटी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आरके ऑफिशियल 392 को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहां पे हर पीडीएफ हम आपका डाल देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम लोग आपका आज का जो पहला आपका वह अल्जाइमर थेरेपी के लिए नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। जो अल्जाइमर जो बीमारी होती है, ठीक है, इस बीमारी के निदान के लिए जो आपका वैज्ञानिकों ने एक अलग तरह का नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया है, जो कि अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है जो मोहाली में स्थित है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कहाँ पे स्थित है आपका? तो मोहाली में स्थित है। इस चीज को याद रखिएगा। और इन्होंने ही, इनके शोधकर्ताओं ने ही आपका अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने के लिए एक नैनो पार्टिकल विकसित किया है। ठीक है, जो इसको अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने में मदद करती है आपका। इस उपचार में एमलेटाइड बीटा पेप्टाइड से जुड़ी एक एंटीऑक्सीडेंट को शामिल किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। बेसिकली इसमें दो तीन चीज आप याद रखिए आपका कि अल्जाइमर बीमारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ठीक है, और अल्जाइमर बीमारी में क्या होता है आपका? मस्तिष्क में सूजन आता है, न्यूरॉन में आपका डिजनरेशन हो जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा आपका। और आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मोहाली में स्थित है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसी मोहाली स्थित संस्था के जो आपका शोधकर्ता है, इन्होंने आपका अल्जाइमर को ठीक करने के लिए आपका एक नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। ये 4-5 चीज आप इसमें इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली एम्स में जो है आपका गंभीर जो बीमारी स्ट्रोक जो होता है, ट्रामा जो इसको बोलते हैं, उससे बचने के लिए आपका अलग तरह के मेडिकल टेक्नोलॉजी का विकसित किया है। ठीक है, टेस्ट किया है एम्स दिल्ली ने। इस चीज को भी याद रखिएगा। एम्स दिल्ली द्वारा गंभीर स्ट्रोक के मरीजों के लिए परीक्षण में एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित उपकरण का सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान न्यूरोसर्जरी ने गंभीर स्ट्रोक के मरीज में रक्त के थक्के हटाने और रक्त प्रवाह को पुनः बहाल करने में उत्कृष्ट परिणाम प्रदर्शित किए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 17 लाख स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। और आज टॉपिक है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर 12 अरब वर्ष पहले की आकाशगंगा की खोज की। ये और इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या है आपका कि यूरोप की एक प्रमुख पत्रिका एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने 12 अरब वर्ष पहले की आकाशगंगा जैसे दिखने वाली आकाशगंगा की खोज किया है। ठीक है, शोध दल ने बताया कि आकाशगंगा को इस वर्ष की शुरुआत में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। यह आकाशगंगा हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा से मिलती जुलती है। हालांकि उस समय मौजूद थी जब ब्रह्मांड अनुमानतः 3.8 अरब वर्ष पुराना अपनी वर्तमान आयु का केवल 10% था। इस नई खोजी गई आकाशगंगा का नाम हिमालय नदी के नाम पर अलकनंदा रखा गया है। तो देखिए, इसको 2-3 चीजें इसमें याद रखने वाली चीजें हैं। तो क्या कि जो नई जो आकाशगंगा खोजी गई उसका नाम क्या रखा गया आपका? तो उसका नाम रखा गया है अलकनंदा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका ये आएगा। ठीक है, कितना अरब वर्ष पहले खोज की आकाशगंगा की खोज की गई आपका? तो 12 अरब वर्ष पहले की आकाशगंगा की खोज की गई। दूसरी चीज आपका ये जो रिपोर्ट है कहाँ पे आपका जारी हुआ है, किसके द्वारा आपका जारी हुआ? तो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित किया गया। इस चीज को याद रखिएगा। 3 चीजें आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और किस टेलीस्कोप का प्रयोग हुआ आपका? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहला अलकनंदा, दूसरा 12 अरब वर्ष पहले, तीसरा एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, और चौथा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आपका इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पक्का आएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए एक नए तरीके की खोज किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका शोध कहाँ पे हुआ है, इस इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है आपको।
तो ये जो शोध हुआ आपका नेचर पत्रिका, साइंस की बहुत ही फेमस पत्रिका, आपको नाम सुनेंगे पहले भी आप। पहले हम लोग देख लेते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मृत कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं में बदलने की एक विधि विकसित की है, जिससे टी कोशिकाओं की क्षमता मजबूत होती है। इसका उद्देश्य थाइमस ग्रंथि की बढ़ती उम्र के साथ होने वाली कमी को सुधारना है। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली अक्सर कम प्रभावी हो जाती है। टी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और ये कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति धीमी प्रतिक्रिया देने लगती है, जिससे कई प्रकार के संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए नए तरीके की खोज किया गया। किसके द्वारा खोज किया गया? आपका एमआईटी, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखना है आपको। पहला तो याद रखना है इसमें आपका एक थाइमस ग्रंथि, ठीक है, कौन सी ग्रंथि शरीर में उम्र बढ़ने के साथ क्या होती है आपका है ये आपका कम होने लगती है, ठीक है। तो ये आपका थाइमस ग्रंथि, इस चीज को भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे खोज किया गया आपका? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खोज किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिकों द्वारा सिजिफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के न्यूरॉन आधार की खोज किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपका 21 पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, आपका 3 प्रकाशित हुआ है अप्लाइड एंड बायो इंजीनियरिंग में आपका, ठीक है। अप्लाइड एंड बायो इंजीनियरिंग नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मस्तिष्क मॉडल तैयार करके पता लगाया है कि सिजिफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे विकार कैसे विकसित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सिजिफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मस्तिष्क का कोई विशिष्ट हिस्सा प्रभावित होता है, नहीं होगा, प्रभावित होता है। पार्किंसन की तरह कोई विशेष एंजाइम सक्रिय नहीं होता। यह एक जटिल तंत्रिका संबंधी बीमारी है। देखिए सिजिफ्रेनिया और जो बाइपोलर जो डिसऑर्डर बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है आपका, ठीक है, जिसमें जनरली आप देखते होंगे कि आपका एक आपका क्रोनिक बीमारी है, ठीक है, आपका जल्दी ठीक नहीं होता आपका, ठीक, काफी मुश्किल से ठीक होता है। तो इस बीमारी को ठीक करने और इस बीमारी को समझने के लिए आपका अप्लाइड बायो इंजीनियरिंग नामक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या किया आपका कि एक आपका ऐसे, ठीक है, एक ऐसा आपका मस्तिष्क का मॉडल तैयार किया कि जिसमें उन्होंने आपको जानने की कोशिश की आपका कि सिजिफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है आपका किस तरीके से आपका मस्तिष्क के कुछ जो हिस्से होते हैं, मस्तिष्क के जो कुछ न्यूरॉन होते हैं कैसे निष्क्रिय हो जाते हैं और बाद में वो सक्रिय ही नहीं हो पाते। तो इस चीज की चर्चा की आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आपका कि ये आपका अप्लाइड बायो इंजीनियरिंग पत्रिका में प्रकाशित हुआ है आपका, ठीक है। और सिजिफ्रेनिया क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, 2 चीजें याद रखिए आपका। तो सिजिफ्रेनिया क्या आपका मस्तिष्क की बीमारी जिसमें आपका लोग क्या करते हैं आपका झूठ या कल्पना को ही आपका सच मानने लगता है आपको, ठीक है। जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनको मतलब ऐसी चीजें हो जाती है जिससे कि आपका जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती वो उनको एग्जिस्टेंस दिखती है आपका, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे छोटा ऑटोनोमस रोबोट का निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया आपका, ठीक है। तो ये आपका फिलाडेल्फिया नहीं होगा जी, ये होगा आपका पेंसिलिया। ये पेंसिल्विया जो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे छोटे रोबोट का अनावरण किया है, जो कार में लगभग 0.2, 0.3 और 0.05 mm का है आपका। सोच लीजिए आपका कितना छोटा रोबोट है आपका, ये 3 डायमेंशन है आपका mm। इस रोबोट से संबंधित अनुसंधान पेंसिल्विया विश्वविद्यालय में विकसित की गई थी। वहीं अति निम्न शक्ति वाला मस्तिष्क मिशिगन यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। तो इस चीज को याद रखिए, विश्व का सबसे छोटा ऑटोनोमस रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया आपका, तो पेनिसिलिया विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इसको याद रखिएगा, साइज भी याद रखिएगा, 0.2, 0.3 और 0.05 का डायमेंशन है। ये बीमारी आपका चर्चा में रहा आपका, ठीक है। बीमारी का नाम क्या है, ग्लियोब्लास्टोमा मस्तिष्क कैंसर आपका, ठीक है। इसमें क्या होती है आपका ब्रेन में आपका ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, ब्रेन में आपका ट्यूमर हो जाता है और ये ट्यूमर जो आपका क्या होता है आपका बहुत तेजी से ब्रेन में बढ़ने लगता है आपका, ठीक है। तो एक पत्रिका का नाम है आपका लैंसेट, ठीक है, द लैंसेट पत्रिका, उसमें ये आपका रिपोर्ट आपका प्रकाशित हुआ है। द लैंसेट ऑन्कोलॉजी पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार 55 वर्ष की आयु में मस्तिष्क के कैंसर के एक
रूप ग्लियोब्लास्टोमा से पीड़ित व्यक्ति का अध्ययन किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ग्लियोब्लास्टोमा जो बीमारी है आपको, इसको मल्टीफॉर्म भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ने वाला घातक ट्यूमर है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद सहायक ग्लियल कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। यह कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है जिससे स्वस्थ मस्तिष्क ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्रेड 4 ट्यूमर के रूप में वर्गीकृत किया है जो कैंसर के गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। तो इसको याद रखना है आपका, ये आपका टर्म याद रखना है। ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? मस्तिष्क कैंसर का एक प्रकार है। नेक्स्ट आपका ध्रुव, ठीक है, ध्रुव 64 का प्रक्षेपण किया गया आपका भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा आपका कि ध्रुव 64 का प्रक्षेपण जो किया गया आपका, ये भारत का पहला स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट सुपर कोर माइक्रो प्रोसेसर है आपका। क्या आपका 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट सुपर माइक्रो कोर प्रोसेसर है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाँ इसमें कुछ और माइक्रो प्रोसेसर दिए हुए हैं जो विकसित किए गए हैं अलग अलग। आपका संस्थान शक्ति, आपका आर्यभट्ट है, जीत है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिए। नेक्स्ट है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरक को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक विकसित किया है। इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या आपका बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिक ने जो है आपका जल विभाजन के माध्यम से स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल बनाने के लिए एक नई विधि विकसित किया है। ठीक है, यह शोध प्रतिष्ठित जनरल एसीएस एनर्जी लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, कहां प्रकाशित हुआ आपका? एसीएस एनर्जी लेटर्स में प्रकाशित हुआ, इसको याद रखिएगा। शोधकर्ताओं ने सामान्य प्रदूषक वाले अपशिष्ट जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलने की एक नई प्रक्रिया विकसित की है। इस तकनीक में आपका निकेल कोबाल्ट आधारित उत्प्रेरकों की संरचना को बेहतर बनाकर उनकी कार्य क्षमता में सुधार किया जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। बेसिकली इसमें आपको इतना ज्यादा नहीं याद रखना आपको कि उत्प्रेरक बढ़ाने वाली इस तकनीक को विकसित किसने किया आपका। ठीक है, तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस द्वारा इसको विकसित किया गया। इस चीज को याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है आपका 2025 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विजेताओं को सम्मानित किया। ऊर्जा दक्षता में सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य पुरस्कार के लिए कर्नाटक को समूह 1 में प्रथम पुरस्कार दिया गया आपका। ठीक है, आंध्र प्रदेश समूह 2 में प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि केरल ने समूह 3 में जीता आपका। समूह 4 में असम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समूह 5 में आपका चंडीगढ़। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ओलंपिक, यह हाल ही में चर्चा में था आपका ओलंपिक। आपका वजन कम करने वाला, इंसुलिन को कंट्रोल करने वाला आपका एक आपका दवा लॉन्च किया गया। मधुमेह के उपचार में कारगर ओलंपिक इंजेक्टेबल सेमी गोल्डाइट को भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर इसके 2017 में अनुमोदन प्राप्त ओलंपिक एक सप्ताह में एक बार दिया जाने वाला इंजेक्शन है, जिसे मूल रूप से टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए विकसित किया गया था। मधुमेह उपचार के अतिरिक्त यह वजन घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एक आपका रिपोर्ट की बात की गई है कि अंगों के इंतजार में भारतीय लोगों की मृत्यु हो रही है। आपका संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच अंगों के इंतजार में लगभग 2805 भारतीयों की मृत्यु हो गई। इनमें से सर्वाधिक 1425 मरीज दिल्ली में थे आपका। इसके बाद 297 महाराष्ट्र में, 233 तमिलनाडु में थे आपका। वर्तमान में देश भर में 82,285 मरीज अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें 60,590 मरीज गुर्दा प्रत्यारोपण, 18,724 यकृत प्रत्यारोपण, 1,695 हृदय प्रत्यारोपण तथा 970 मरीज फेफड़ा प्रत्यारोपण और 306 मरीज अग्नाशय प्रत्यारोपण के इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि मिजोरम में जो HIV के नए मामले सबसे ज्यादा मिले आपका। भारत HIV अनुमान 2025 की नई तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार देश से मिजोरम में HIV संक्रमण की अनुमानित दर सबसे अधिक रही है। इसके बाद आपका नागालैंड में रही। मिजोरम में कितना रहा आपका? 0.90, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कि चीन ने विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिला का परीक्षण किया।
चीन ने आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में स्थित बाओजियो रेलवे पर वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी काफिला का परीक्षण किया, जिससे कई ट्रेनें बिना किसी भौतिक कनेक्शन के एक साथ चल सकती है। ठीक है, इसका विकास चीन की सुडांगो एनर्जी कंपनी द्वारा किया गया है। नई प्रणाली ट्रेन के भौतिक कनेक्शन के बिना कई ट्रेनें साथ चलने के लिए वायरलेस सिग्नल का उपयोग करती है। देखिए, इसके बेसिकली सिंपल, इसमें आपका जो बोगी होती है ना, आपका इस तरीके से आपका जो कपलिंग किया जाता है, कपलिंग के ही आपका वायरलेस होकर आपका इस तरीके से जुड़ के चलेगी, आपका इस तरीके से बोगी है। ठीक है, जुड़ा नहीं रहेगा। ये आपका चीन ने करके दिखाया है। नेक्स्ट आपका क्वांटम आईसीटीपी पुरस्कार 2025, क्वांटम बहुकण भौतिक और क्वांटम सूचना विज्ञान में मौलिक योगदान के लिए वर्ष 2025 का इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स पुरस्कार डॉक्टर चंदा और ऋतुपर्णी घोष को दिया गया है। इसमें दो नाम याद रखिए, डॉक्टर चंदा और ऋतुपर्णी घोष को दिया गया आईटीसीपी पुरस्कार 2025। तो ये था आपका महत्वपूर्ण जो विज्ञान में आपका पिछले मंथ जाकर प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उसको हमने चर्चा किया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।